गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोगों प्रभा टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 12 के ज्योग्राफी लेसन 3 जनसंख्या संगठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनसंख्या संगठन क्या है, इस चैप्टर का नाम है। तो पहला कुछ पॉइंट्स इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो प्रश्न हम आप लोग को आज बता रहे हैं। जिसे पहला प्रश्न क्या है आपका, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। तो किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के जो अंतर होते हैं, जो अंतर प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। किसी भी, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि माना किसी देश की पुरुष की जनसंख्या 1000 है। पुरुष की जनसंख्या कितना है, 1000 है, और स्त्री की जनसंख्या कितना है, 990। तो ये दोनों का अंतर कितना होता है, 10। तो यही जो मेरा क्या कहलाता है, 10% ही मेरा कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। या लिंग अनुपात निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो हमारे देश में निकाला जाता है। लिंग अनुपात बराबर होता है स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुष की जनसंख्या गुना 1000। इसके थ्रू हम लोग लिंग अनुपात ज्ञात करते हैं। तो फिर से हम समझाते हैं आप लोग को। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध को सूचना देती है। अगर किसी देश की जनसंख्या में स्त्रियों की जनसंख्या अच्छी है, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल में आप लोग को बताए थे कि 1000 पुरुष में 990 जनसंख्या स्त्री की होती है, तो वहाँ की उस स्थान की जनसंख्या सामान्य रूप से मानी जाती है। परंतु कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ 1000 पुरुष में 800 महिलाएं पाए जाते हैं, तो वहाँ की जनसंख्या जो होती है, स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में दयनीय होती है। इसका मेन वजह होता है, मुख्य वजह होता है कि भ्रूण हत्या। गर्भ में ही लड़की का पता चलने के बाद उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसके कारण से लड़कियों की जनसंख्या जो होती है कमी होती है। दूसरा आपका प्रश्न है, आयु लिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं। आयु लिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या या संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में जितने सारे जनसंख्या पाए जाते हैं, उस सभी जनसंख्या को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है 0 से 14 वर्ष को बोलते हैं युवा, जो जिसके सिर्फ जन्म स्तर को मापा जाता है। दूसरा हमारा होता है 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक। इस आयु वर्ग वाले लोग हमारे देश में कारगर या कार्यशील कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे देश का विकास होता है। तीसरा होता है 60 वर्ष से अधिक। 60 वर्ष से अधिक वाले जनसंख्या को वयस्क में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत वो 60 वर्ष वाले जो होते हैं वो कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, वो कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। तीसरा आपका है वृद्ध होती जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। वृद्ध मतलब होता है बड़ा, प्राचीन,
पुराना भी होता है। तो कह सकते हैं जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्गों जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। कहने के अनुसार जब किसी देश की बूढ़े बुजुर्गों की जनसंख्या 800 है और वह उसकी मृत्यु दर जो है कम हो जाए, लेकिन उसकी जन्म दर या बढ़ती चली जाए, तो उसमें क्या होता है, बूढ़ों या वृद्ध की जनसंख्या बढ़ोतरी होती या बढ़ती जाती है। इसी की हम लोग क्या कहते हैं, वृद्ध होती जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट आपका है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या संगठन से क्या समझते, तो कह सकते हैं जनसंख्या संगठन एक ऐसी जनसंख्या विशेषता से है। जनसंख्या संगठन, यहाँ एक पॉइंट मेरा छूट गया, एक यहाँ लिखना भूल गए थे। जनसंख्या संगठन एक ऐसी जनसंख्या विशेषता से है जिसकी माप की जा सकती है, जैसे आयु, लिंग साक्षरता, आवास इत्यादि। इसे ही जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो जनसंख्या संगठन का अर्थ होता है कि वैसा माप जिसके अंतर्गत जनसंख्या की आयु, लिंग साक्षरता, जैसे कि स्त्री पुरुष में कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ है, आयु किस वर्ग के आयु, जैसे कौन बूढ़े में है, कौन वयस्क में है और कौन जन्म दर में, यही सभी के अंतर्गत जनसंख्या संगठन कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है आयु संरचना क्या है। आयु संरचना से तात्पर्य है कि विभिन्न वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करना। आयु संरचना का अर्थ होता है कि विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करना, मतलब लिखना या बताना। तो आयु संरचना में 0 से 14 वर्ष के लोग आते हैं, फिर 15 से 59 वर्ष तक के लोग आते हैं और 60 वर्ष तक के लोग आते हैं, जो पिछले में हम कुछ पहले बताए थे कि यही सभी क्या होते हैं, आयु संरचना के अंतर्गत आते हैं। आयु संरचना जन्म दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा को बताती है। आयु संरचना जो होती है किसी भी प्रदेश या देश की जन्म दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा को मतलब कहने के अनुसार कि उस देश की जनसंख्या जो दर है, जो जन्म दर हो, घट रही है या बढ़ रही है, मृत्यु दर घट रही है या बढ़ रही है, ये सभी किसके अंतर्गत हम लोग को जानकारी मिलती है, आयु संरचना के अंतर्गत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आपका है साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं। साक्षर मतलब आप लोग जानते होंगे पढ़े लिखे। तो साक्षरता दर से यह तात्पर्य है कि वैसे लोग जो पढ़े लिखे हो और अंक गणित का ज्ञान हो। तो वह साक्षरता दर के तात्पर्य है किसी भी प्रदेश की वह जनसंख्या जो पढ़े लिखे हुए तो हो, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ अंक गणित का भी ज्ञान हो, तो उसे क्या कहते हैं, साक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है व्यवसायिक संरचना क्या है। व्यवसायिक संरचना क्या है। कार्यशील जनसंख्या के स्वरूप को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। मतलब वैसी जनसंख्या जो कार्य करने के लिए सिद्ध होती है, वैसी जनसंख्या जो कार्य करने के लिए सिद्ध होती है, जो कार्य कर सकते हैं, वो व्यवसायिक संरचना कहलाते हैं। यह संरचना आर्थिक विकास के लिए सूचक होते हैं। 15 से 59 वर्ष वाले जनसंख्या व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे लोग कार्य करने में सक्षम होते हैं तथा वे अपने देश के आर्थिक व्यवस्था को या विकास करने के लिए अहम स्थान रखते हैं। अब इसी चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 11 जुलाई को।
प्रौढ़ आयु वर्ग से क्या था? प्रौढ़ मतलब जो हमारे देश के लिए कार्य सिद्ध करता हो, तो कह सकते हैं 15 से 59 वर्ष तक के आयु को ही प्रौढ़ आयु वर्ग में रखा जाता है। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो किसी भी देश की ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या का विभाजन आकार बिंदु से, मतलब एक बिंदु के तहत दोनों का होता है। पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा का दर कितना है? तो 83.4% कहाँ है? पूर्वी एशिया में शिक्षा का दर है। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? तो नाइजर। नाइजर ऐसा देश है जो विश्व में सर्वाधिक, यहाँ की जो जन्म दर है अधिक है। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत वाला देश कौन सा है? तो ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है। विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हो रही है? तो 6 करोड़। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें बताएं।